अभी हम मलारी पहुंचे हैं। मलारी चेक पोस्ट पे मैंने अपनी आईडी दी, एंट्री हुई थी और मेरी आईडी रख ली है। वापसी में मुझे यहाँ से कलेक्ट करनी है। और ये देखिए बर्फ जमी हुई है और गाड़ी बड़ी आराम से निकालनी है। यहाँ पे बर्फ क्या पानी जमा हुआ है पूरा। विक्रम लीक तो मैं ले किस में लीक में चला भाई, वो वहाँ से स्लिप होगी। लो भाई पार, ओहो ये पूरी जमी हुई है भाई, इसलिए तो मना करते हैं ना। ब्लैक आइस है। हाँ ब्लैक आइस है पूरी। तो आप लोग आओ तो सावधानी से आना है। और चेक पोस्ट पीछे मलारी। और अभी मैंने इनसे भी पूछा तो ये कह रहे थे मलारी में होम स्टे मिल जाता है। उससे पहले आपका तपोवन है, तपोवन से आगे हम जहाँ ठहरे थे भाई वो जो हमारे साथ है इनका है। और बीच में छोटी मोटी दुकान है खाने पीने के लिए, और ज़्यादा कुछ सुविधा नहीं है। कभी आप सोचे भाई कुछ और सुविधा। और पूरे रोड पे इस पे ब्लैक आइस जमी हुई है मेरे राइट साइड में, तो खतरा तो है। देखो अभी ये बता रहे थे कि पिछले साल तो इतनी बर्फ पड़ गई थी यहाँ पे कि सब कुछ जम गया था। इस बार लेट है। पिछले साल तो 2 दिसंबर को ही बता रहे हैं। ये आर्मी वाले कह रहे थे जी पिछले साल 2 दिसंबर को पड़ गई थी और पीछे ही रास्ता ब्लॉक हो गया था, क्योंकि रोड पर जैसे ब्लैक आइस जम गई थी तो कैसे आएगी गाड़ी। इस बार कम पड़ी। हाँ, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान में रखना, वीडियो को पूरी तरह सुनना कि आपको स्टे कहाँ मिलेगा, कहाँ रहना है, कहाँ करना है। ये है मलारी में। और बीच में दुकानें तो आ ही रही है उधर कुछ थोड़ी। और वो देखो सामने देखो, ये गाड़ी रोक दी भाई रे, क्या जमा हुआ है ये देख। और ये सारा आर्मी कैंप है। और मेरे राइट साइड में ये देखो ऊपर से आ रही है। क्या यार विक्रम क्या कहता है भाई? कहता क्या है, गाड़ी सेफ चलाओ। गाड़ी तो सेफ। ये देख कई बाइकों पे आ जाते हैं ना भाई, वो बाइक पे पानी है ना, बाइक पे तो भाई ध्यान से गाड़ी होनी चाहिए, बाइक पे तो हाँ। होने का ज्यादा डर है। ये देखो बता यार, हद होगी। उस्ताद इसमें लेट मारा है मार ले। तो बड़ा बहुत अच्छा है यहाँ। और ये हम मलारी गांव में आ गए हैं, वहीं से ही निकल रहे हैं मलारी गांव के बीच में से। लेकिन तकरीबन ताले लगे हुए हैं, तो होम स्टे कैसे मिल जाएंगे यार। हालांकि आर्मी वाले भी कह रहे थे, लेकिन वो दोस्त कह रहा था कि कोऑपरेट करते आर्मी वाले, नहीं मिले तो रख लेते हैं। तो ऐसे ही मकान मिलते भाई कच्चे। जय माँ हीरामणि। चलो आपसे में पूछेंगे यहाँ होम स्टे किसी का। ये देखियो, ये देख ये जमगा सब कुछ। कौन सा? तो ये नीति का रोड कट चुका है लेफ्ट साइड से नीचे से, और ऊपर चला गया सुमना। और जो ये आप पुल देख रहे हो, ये छोटे छोटे काफी आते हैं यहाँ पे। बस यही सहारा है क्रॉस करने का। अगर ये गए तो बस गए काम से। अरे भाई ये अड़ेगा तो नहीं। ये उखड़ा भी पड़ा है। तो आराम से भाई, आराम से। तो ऐसी क्रॉसिंग आपको बहुत करने को मिलेगी यहाँ पे, छोटी छोटी। और ये आ गया है नीति का रोड अब आपका। उधर देख ले कैसा रोड है। और आपको यहाँ बीच बीच में झरने भी मिलेंगे, छोटे बड़े सारे। और ये देख लो ये रोड है। खराब रास्ता वो। हाँ बहुत खराब रोड है। काम तो चल रहा है, सरकार काम तो कर रही है, लेकिन टाइम तो लगता है हर एक चीज में। ये देखो तेरी का ये रोड ऊपर का टूट गया, वो ऊपर टूट रहा था नीचे भाई। बहुत कच्चा रोड है ये तो। हाँ वो दोस्त सही कह रहा था। देखिए उदय क्या करवाएगा तू? जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे पूरा सही था। पूरा सही कहाँ से यार, ये रोड कटिंग कटिंग, लेकिन रोड तो बना रहे हैं।
अभी तो आजा सीधा आजा आजा। बहुत खराब रास्ता भाई। ये भाई ब्लैक आइस पे से गाड़ी आ रही है, स्लिप होती हुई, बिल्कुल जमा हुआ है झरना भी देख सकते हो। निकल आई है गाड़ी और ये झरना देख, ये बिल्कुल जम चुका है। ये इंडिया का लास्ट विलेज है नीति गांव, और इसका 11,300 फीट है, और इससे आगे है गैलडुंग। अब पता नहीं हमें आगे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, ये पता नहीं। आर्मी वाले होंगे तो हमें वापसी कर देंगे। तो अब हम तीनों आगे चुके हैं। मैं हूँ विक्रम और भाई उदय सेठी वेलकम का उदय सेठी। तो इससे आगे कितनी आगे जाने देंगे हमें? कितनी है? वहाँ पे आगे चेक पोस्ट है, वहाँ पे चेक पोस्ट है। तो आगे चेक पोस्ट बता रहा है, अगर जाने देंगे तो ठीक है, नहीं जाने देंगे तो ये इंडिया का लास्ट विलेज है नीति गांव। आप लोगों को बता रहा हूँ। और यहाँ पे टूरिस्टों को अभी पता नहीं है। माना गांव तो ये बद्रीनाथ जाते हैं तो लोग बाग चले जाते हैं, उसका तो सबको पता है, लेकिन यहाँ का बहुत कम पता है। आप नीति गांव, हम नीति गांव नहीं जा रहे हैं नीचे, हम ऊपर जा रहे हैं गैलडुंग की तरफ। ये देख लिए दोबारा गैलडुंग, और व्यू तो चारों तरफ से बहुत बढ़िया आ रहा है। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है, इसने बहुत साथ दिया। और गाड़ी की तो देखो पढ़ाई करूँगा, सेल्टो जैसी गाड़ी नहीं है। क्यों विक्रम, क्या कहता है? हाँ, कहीं भी कच्चे पक्के रोडों पे अब तक बहुत साथ दिया है। तो हाँ, ऊंची भी है। चलो काफ़ी हो गए यहाँ पे मौज मस्ती, अब आगे के लिए निकलते हैं, ठीक है ना? निकले उदय सेठी, चलो निकलते हैं आगे के लिए। ये हम गैलडुंगी जो रोड है उस पर गए थे, लेकिन वहाँ चेक पोस्ट है तो उन्होंने रोक लिया। वे कहने लगे 24 किलोमीटर के बाद एक और पोस्ट है, उसके बाद चाइना बॉर्डर, तो नहीं जाने देंगे, परमिशन लेके आनी पड़ेगी। लेकिन वैसे मिलती नहीं है, लोकल को मिलती है। और नीति लास्ट विलेज है इंडिया का, और पीछे बम्पा पड़ता है, वहाँ पे होम स्टे है। तो ललित नाम का भाई है, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, तो आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आ सकते हो। और खाने पीने का अपना सामान गाड़ी में कैरी रखो तो अच्छा है, कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है यहाँ खाना पीने का इस समय। मतलब जो नवंबर की बात कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर, आपका जनवरी भी। और हमें ये भी बताया इन्होंने कि आप तो आ ही गए, नहीं तो इतनी बर्फ़ पड़ती है आप यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकते। तो ये चाइना बॉर्डर है आगे 24 किलोमीटर के बाद, और लास्ट गाँव अपना इंडिया का यही था, नीति वैली। तो अब हम तीनों बैठे हुए हैं, अब हम तीनों चल रहे हैं, और सुबह से भूख भी लग रही है, पेट पूजा करते हैं, ठीक है ना भाई? उसी के ललित के वहीं होम स्टे पे पेट पूजा करके फिर हम अपने आगे निकलेंगे। फिर आगे देखते कहाँ जाए कहाँ नहीं। लेकिन आज का जो है काफ़ी, उदय सेठी कैसा रहा? काफी अच्छा सा ट्रैकिंग भी मस्त रही, पर ट्रैकिंग में तो गिरवा देता हमने बर्फ में। हाँ, मरवा देता भाई। सुबह ट्रैकिंग करा दी ब्लैक आइस पे। तो चलो अच्छा रहा अपना इंडिया का लास्ट विलेज नीति विलेज भी देखा भाई। माना तो मशहूर है ही, तो ये भी मशहूर होना चाहिए ताकि रोजगार बढ़े, यहाँ आमदनी बढ़े लोग बागों की। लेकिन पूरा गांव खाली है क्योंकि ये नीचे चले जाते 6 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है। ये आगे का देख।